नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का अदानी और अंबानी प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब भी भारत, भारतवासियों या भारत के इंटरेस्ट को ऊपर रखने की बात हो और दूसरी तरफ अदानी जी या अंबानी जी के इंटरेस्ट को ऊपर रखने की बात हो, तो किस तरह सरकार का रुख होता है, अब यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। एक तरफ सरकारी कंपनियां, सरकारी पीएसयूज को हम कोसते हैं कि वो सही से अपना काम नहीं कर रही हैं, सही से सर्विसेज नहीं पहुंचा रही हैं, फलस्वरूप हमने प्राइवेट ऑल्टरनेटिव्स को देखना पड़ रहा है। लेकिन क्या कभी हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर ये सरकारी कंपनियां, सरकारी पीएसयूज क्यों अपनी परफॉर्मेंस इफेक्टिवली मैच नहीं कर पा रही हैं अब उनके काउंटर पार्ट प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर की अपेक्षा? आज इस वीडियो में एक पुख्ता रूप से हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से सरकार ही सरकारी सिस्टम को ध्वस्त करने पर तुली हुई है। बात है मई 2014 की। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली थी और अपना काम करना शुरू कर दिया था। उस समय बीएसएनएल और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के बीच में एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट साइन होता है। क्या कहता है ये मास्टर सर्विस एग्रीमेंट? इस एग्रीमेंट के तहत रिलायंस और बीएसएनएल में टेक्नोलॉजी शेयरिंग, पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग का एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि किस तरह से बीएसएनएल, जो कि सबसे बड़ी देश की टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी, जिसके टावर पूरे देश के हर एक कोने में, हर एक गांव में मौजूद थे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से रिलायंस ऑपरेट कर सकता है, यूज़ कर सकता है और उसके एवज में रिलायंस को फीस या उसका शुल्क चुकाना था। लेकिन इस करार पर, जो कि 15 साल के लिए साइन किया गया था, कैग की रिपोर्ट में एक दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है। एज पर कैग रिपोर्ट, मई 2014 से मार्च 2024 के बीच में गवर्नमेंट सब्सिडियरी दैट इज बीएसएनएल हैज फेल्ड टू बिल रिलायंस विथ अ बिल ऑफ अमाउंट 1-2 करोड़ नहीं, 1757.56 करोड़, जी हाँ 1757.56 करोड़ फॉर बीएसएनएल इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग एंड द टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट। सो जो मास्टर सर्विस एग्रीमेंट साइन हुआ था बीएसएनएल और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के बीच में मई 2014 में, उसकी कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो कि रिलायंस जियो ने नहीं मानी। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेतहाशा यूज़ किया, मतलब जितने टावर्स थे उनको यूज़ किया अपनी कंपनी को ब्रांड करने के लिए, अपने यूज़र्स तक उस टावर्स का यूटिलाइजेशन करने के लिए। और तो और बीएसएनएल हैज़ नॉन अप्लाइड टू द एस्केलेशन कॉस्ट। इसके अतिरिक्त जीएसटी और लाइसेंस फीस से भी 17 करोड़ का अतिरिक्त नुकसान सामने आया है। एंड अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट में बात करें तो द कोर ऑफ द डिस्प्यूट इज अराउंड द बिलिंग ऑफ डिफरेंट एलटीई टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली एफडीडी जो कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन ड्यूप्लेक्स और टीडीडी टाइम डिवीजन ड्यूप्लेक्स जो कि रिलायंस जियो ने यूज़ किया था बीएसएनएल। सो द पॉइंट इज, रिलायंस जियो को किसने अधिकार दिया कि बिना कोई फीस चुकाए, बिना गवर्नमेंट मशीनरी जो हमारे टैक्सेस से चलती है, सरकारी पैसे से चलती है, उसको नुकसान पहुंचाए, आप उसके टावर्स का, आपको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइजेशन कर सके? आखिर इन सब के पीछे है कौन? 46 करोड़ उपभोक्ताओं के साथ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड सबसे बड़ी उपभोक्ता वाइज कंपनी बन चुकी है। वहीं एक ज़माने में नवरत्न हुई, एक ज़माने में पूरे देश में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता रखने वाली कंपनी बीएसएनएल 7 करोड़ उपभोक्ताओं के साथ सबसे निचले स्तर पे हैं। एयरटेल, वोडाफोन, इन सब के कहीं बाद नंबर आता है। तो आखिर इसका नुकसान कौन उठा रहा है? सरकारी पैसे में, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंधमारी कौन कर रहा है? कैग रिपोर्ट से बीएसएनएल और रिलायंस के बीच का ये नेक्सस सामने आया। अब यह बात छुपी हुई भी नहीं है कि इसके पीछे कौन था।
लेकिन केंद्र सरकार और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी को इसका जवाब तो जनता को देना पड़ेगा। जनता जवाब मांगती है कि किस तरह से बार बार सरकारी मशीनरी को जानबूझकर क्यों फेल किया जा रहा है। और हम बोलते हैं बीएसएनएल अपना काम नहीं कर रही, बीएसएनएल के टावर्स में सिग्नल नहीं आ रहा है। कैसे आएगा जब उन टावरों को प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिया जाएगा। सोचने वाली बात है, आखिर हमारा पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा जा कहाँ रहा है। धन्यवाद, जय हिंद। साथियों, YouTube वीडियोस का ये सिलसिला हमेशा इस तरह आप सभी के साथ चलता रहेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और अपना कमेंट भी प्रोवाइड करते रहें। फीडबैक से हमें अपने चैनल को इम्प्रोवाइज़ करने में, अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ करने में बहुत सहयोग मिलता है। हमारे अपकमिंग वीडियोस क्या आने चाहिए, इसमें भी अगर आपका फीडबैक हमें टाइमली मिलता रहेगा तो वी कैन ग्रो ऑल टुगेदर एज अ कम्युनिटी। तो इस चैनल के माध्यम से आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमारे बायो में हमने कम्युनिकेशन डिटेल्स मेंशन है, तो उसका उपयोग करें और हमें अपना फीडबैक बताएं कि हमें अपने चैनल में नेक्स्ट वीडियो किसका आना चाहिए। धन्यवाद।